पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग का मैदान डूरन लाइन बना हुआ है, जहां रॉकेट, बम और गोले बरस रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि जब तक तालिबान का खात्मा नहीं कर लेंगे तब तक पाकिस्तान की तरक्की नामुमकिन है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और नए साल में दुनिया में जंग का एक और नया मैदान पाकिस्तान और तालिबान के बीच तैयार हो चुका है, जहां साल की शुरुआत होने से ठीक पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक के जरिए अफगानिस्तान को नई चेतावनी दी, तालिबान के ठिकानों को दहलाया। पलटवार करते हुए तालिबान ने भी पाकिस्तान की औकात दिखा दी। एक बार फिर रात के अंधेरे में जिस तरह से पाकिस्तान की सेना ने डूरन लाइन पर खोस्त प्रांत में अली शेर जिले के दाबगी इलाके में हमला किया, उससे पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को एक बार फिर देखा जा सकता है। आतंकी मंसूबा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी मंसूबे के साथ पाकिस्तान की सेना दरअसल भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी हरकत करती रही है। इसी मंसूबे के साथ पाकिस्तान की सेना ने करगिल में भी रात के अंधेरे में चुपके कब्जा जमाया था। लेकिन इस तरह के स्ट्रेटजी को फलीभूत करने की कोशिश जो पाकिस्तान की सेना ने की, उस पर तालिबान ने बुरी तरह से पानी फिर दिया। खोस्त प्रांत के जिन इलाकों में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अड्डे हैं, उस पर रात के अंधेरे में तकरीबन 1 बजे के बाद ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाना पाकिस्तान की सेना ने शुरू कर दिया। लेकिन तालिबान के लड़ाके सोए नहीं थे, उन्होंने भी पलटवार करते हुए पाकिस्तान की सेना की जड़ें उखाड़ दी। इतना ही नहीं, डूरन लाइन के भीतर घुसते हुए इस इलाके में आप देखिए तो पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा जमा लिया है तालिबान लड़ाकों ने। और अब पाकिस्तान की सेना ये कह रही है कि ये खाली पड़े चौकी हैं। लेकिन तकरीबन टोलो न्यूज़ के हवाले से कहूं तो 18 पाकिस्तान की सेना के जवान और अधिकारी इस पूरे ही घटनाक्रम में मारे गए हैं। और तब से लेकर अब तक ये समूचा इलाका सुलगता हुआ, दहकता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से शहबाज शरीफ ने दरअसल ये ऐलान किया है कि तालिबान के खात्मे के बिना अब पाकिस्तान की सेना अपने बख्तरबंद गाड़ियों से नीचे नहीं उतरेगी, इससे साफ समझ में आ रहा है कि निगोशिएशंस के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। एलिगेशंस के भी सारे रास्ते हम देखें तो बंद हो चुके हैं। और अब सीधे जो है तालिबान और पाकिस्तान के बीच युद्ध का एक ऐसा मोर्चा सजता हुआ दिखाई दे रहा है जो 2025 में एक नए जंग का आगाज कर चुका है। हमारे पास जो इस वक्त के अपडेट्स हैं उसके मुताबिक बताऊं कि शहबाज शरीफ दरअसल संबोधित कर रहे थे इस्लामाबाद में एक बिजनेस फोरम को, यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को, और उन्होंने कड़े शब्दों में बात कहा कि तालिबान को क्रश करने के अलावा कोई ऑप्शन अब पाकिस्तान की सेना के पास नहीं है। अगर आप टाइमलाइन उठा के देखें तो साल के शुरू होने के ठीक पहले जंग का ये समूचा प्लेटफॉर्म सज चुका था, क्योंकि 24 दिसंबर को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक के जरिए तकरीबन आप समझिए कि 4 से 5 बड़े इलाके अफगानिस्तान की सीमा के भीतर उसकी संप्रभुता को तार तार करते हुए तहरीके तालिबान के अड्डों को दहलाया। और दहलाते हुए आप समझिए कि पख्तिका प्रांत में तकरीबन 46 टीटीपी के लड़ाकों को मार गिराया, जिसके बाद अफगानिस्तान के काबुल में बैठी तालिबान की सरकार ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि हम आपको औकात दिखाएंगे, क्योंकि डूरन लाइन को तो अफगानिस्तान मानता नहीं है, जिसको ब्रिटिशर्स ने दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने के लिए खींचा था। चाहे करजई की सरकार रही हो या अभी तालिबान की सरकार हो, किसी ने भी डूरन लाइन को नहीं माना, क्योंकि जो पूरा का पूरा पश्तून इलाका है उसको डिवाइड करके दरअसल अफगानिस्तान के हिस्से को पाकिस्तान ने अपना बनाया हुआ है। और ये जंग अब भड़कती हुई नजर आ रही है। पलटवार करते हुए जिस तरह से हमने देखा, अगर टाइमलाइन पे आप गौर करें तो 28 दिसंबर को तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में भारी हमला बोला, गोलाबारी और साथ ही बड़े हमले के जरिए तकरीबन 18 पाकिस्तान के आर्मी के जवान और अधिकारियों को मार गिराया। और उसके बाद से लेकर अब तक जो जारी तनाव है, उस तनाव में एक नया एपिसोड ऐड ऑन होता हुआ ये नजर आ रहा है। खासतौर पे आप देखिए तो दरअसल पाकिस्तान ने ये भी कोशिश की है कि अफगानिस्तान को टैकल करने के लिए तजाकिस्तान जो है उसकी मदद ली जाए, और तजाकिस्तान की मदद ली जाए इसके लिए कोई और नहीं, ISI चीफ ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट से बातचीत की और बातचीत करने के साथ ही ये कोशिश की कि जो अफगानिस्तान का हम चिकन नेक कहते हैं दरअसल उसको कब्जा कर लिया जाए। अफगानिस्तान के चिकन नेक को कब्जा करने की जो पूरी प्लानिंग है वो तैयार की गई, लेकिन इस पर भी तालिबान ने पानी फेर दिया। और इस चिकन नेक के अगर पूरे ही एरियाज को आप देखें
वखान कॉरिडोर जिसे हम कहते हैं, तो वखान कॉरिडोर को बचाने के लिए अफगान ने स्पेशल डिप्लॉयमेंट भी अब शुरू कर दिया है। यानी जिस वखान कॉरिडोर पर कब्जा करके पाकिस्तान की आर्मी चाहती थी कि तालिबान को टैकल कर लें, सीधे सीधे चाइना और पाकिस्तान के बीच को गैप को हटाएं, तजाकिस्तान से कनेक्ट हो जाएं, उस मंसूबे पर भी पानी फिर चुका है। अब हालात जरा इस तरह से समझिए कि अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ठीक उसी मोड में है जिस तरह से तालिबान पूरी तरह से अफगानिस्तान में अमेरिकी ऑक्यूपेंसी के दौरान दिखाई दे रहा था। क्योंकि तहरीक तालिबान का मकसद साफ है कि तालिबान जिस तरह का इस्लामिक स्टेट बनाया अफगानिस्तान में, ठीक उसी तरह के इस्लामिक स्टेट का निर्माण पाकिस्तान में करना है। पाकिस्तान में जो सरकार है उसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान गैर इस्लामिक सरकार मानती है और वहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ठीक उसी तरह के शरिया कानून के साथ जो है शासन व्यवस्था को लागू करना चाहता है जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान में किया है। एक और अपडेट जो कि निकलकर सामने आ रहा है वो अमू टीवी के हवाले से है। ये भी चौंकाने वाला है क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बड़ा दावा किया कि तालिबान दरअसल उनसे पैसे मांग रहा था और पैसे जानते हैं कितने? तकरीबन जो हवाला दिया गया है उसके मुताबिक लगभग $10 मिलियन। और इसको यूं कह सकते हैं कि ये पाकिस्तानी रुपए में मांगा जा रहा था और कह रहा था तालिबान कि अगर इतना पैसा पाकिस्तान उसे देता है तो तहरीक तालिबान को उस जगह से यानी डूरन लाइन से अलग हटा देगा और थोड़ा सा दरकिनार कर देगा जिससे पाकिस्तान को राहत मिले। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से पलटवार करते हुए जो तालिबान के डिप्टी स्पोक्स पर्सन हैं उसने दरअसल पाकिस्तान के इस दावे को धो दिया है। हमदुल्ला फितरत का मैं बयान देख रहा हूँ जिसने कहा है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने जो क्लेम किया है वो क्लेम दरअसल बिल्कुल निराधार है और ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई है, बल्कि जिस तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान के संप्रभुता को चैलेंज दे रहा है हम उस पर पलटवार करेंगे, हम पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को कभी फलीभूत नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें वजीरिस्तान का इलाका और खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, ये दो इलाके ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में इस वक्त सबसे ज़्यादा जंग के हालात दिखाई दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप वजीरिस्तान की तरफ देखिए तो वजीरिस्तान के बड़े भूभाग पर इस वक्त आप देखिए तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कब्जा है। ज्योग्राफिकल इलाका भी ऐसा है जहां पर पाक आर्मी उनको टैकल नहीं कर पा रही है। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका देखिए तो यहाँ पर भी तालिबान का बड़ा कब्जा है और ये दो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की व्यवस्था और उसका जो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से कंप्रोमाइज नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए तो जिस तरह से डूरन लाइन के भीतर इस वक्त तालिबान घुस के अपना पूरा का पूरा फैलाव कर रहा है वो भी पाकिस्तान के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। तो कुल मिलाकर इस वक्त के हालात साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के लिए वही तालिबान संकट बन गया है जिस तालिबान के काबुल में 2021 के अगस्त महीने में दाखिल होने पर पाकिस्तान की सरकार जो है वो जश्न मना रही थी। समय देखिए किस तरह से बीतता है, जिसका जश्न मनाया गया वही अब पूरी तरह से पाकिस्तान के लिए मातम बन चुका है। जरा देखिए किस तरह से वही तालिबान अब पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन चुका है जिसके लिए पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में अपनी बाँचें खिला रहा था। समय का चक्र वहां पर लाकर पाकिस्तान को खड़ा कर दिया है जहां से अब तालिबान के हाथों उसको टुकड़े टुकड़े होना है। देखिए आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए इस साल में कितना क्रूशियल साबित होता है और किस तरह से पाकिस्तान अपनी ज़मीन को तालिबान के हाथों बचा पाता है। हमारी नज़र इस अपडेट पर लगातार बनी रहेगी और हम आपको विश्लेषण के साथ साथ संपूर्ण जानकारी मुहैया कराते रहेंगे। आज की जानकारी इतनी ही, आज का विश्लेषण इतना ही। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राकेश रावत को दीजिए इजाज़त।